गुड मॉर्निंग एवरीवन। टाइप 13 सब्स्टिट्यूशन का नेक्स्ट टाइप का क्वेश्चन है ये। इसमें हमेशा इसी टाइप का फॉर्म रहेगा। इंटीग्रेशन 1/x+a⁻1 - 1 यहाँ पे कोई भी लीनियर फॉर्म हो सकता है 1 - 1/n का, और यहाँ कोई दूसरा रहेगा लीनियर फॉर्म, उसका पावर रहेगा 1 + 1/n का फॉर्म। तो कभी भी इस टाइप का फॉर्म रहेगा तो इसको हम सब्स्टिट्यूट करके बनाएंगे। y = क्या मानेंगे, जिसका पावर कम, कम का मतलब माइनस वाला फॉर्म, उसके अंदर वाले फॉर्म को ऊपर रखेंगे y = करके, और ज़्यादा वाला पावर जिसका रहेगा उसको नीचे रखेंगे। और y = ये मान के क्वेश्चन को बनाएंगे तो आराम से बन जाएगा। देखते हैं कैसे बनता है। जैसे ये क्वेश्चन है तो सबसे पहले तो ये फॉर्म पहचानने आना चाहिए कि इस फॉर्म में कैसे क्वेश्चन लिखा हुआ होता है। जैसे इस क्वेश्चन को ध्यान से देखना है। सबसे पहले तो ये समझना है कि ये इस फॉर्म पे है या नहीं। यहाँ पे तो 1 - 1/n और 1 + 1/n होना चाहिए लीनियर इक्वेशन का पावर। इस टाइप का पहले है कि नहीं, पहले ये चेक करो। चलो चेक करते हैं। तो इस इंटीग्रेशन को हम लोग कैसे लिख सकते हैं। रूट का पावर 4 है, तो रूट का पावर जब भी रहता है इसका क्या मतलब होता है, x - 1⁻3 √4 है। इसका मतलब ये डिनोमिनेटर वाला पावर है ना। 3/4 हो जाता है जब भी रूट का पावर होता है, वो पावर के नीचे वाला फॉर्म बनता है 3/4। √4 है तो यहाँ भी हो जाएगा 5/4। 5 पहले से पावर और रूट के पावर का मतलब नीचे वाला पावर, तो 5/4 हो जाएगा। अब पहले तो ये वेरीफाई करना है कि ये जो फॉर्म है इस फॉर्म पे है कि नहीं। 1 - 1/n और 1 + 1/n वाला फॉर्म है कि नहीं। इसको ध्यान से देखो 3/4 को, इस 3/4 को ध्यान से देखो। ये 1 - 1/4 है ना। और ये 5/4 क्या है, 1 + 1/4। ठीक है, 4/4 से एक कम और ये 4/4 से एक ज़्यादा, मतलब 1 से, है ना, 1 - 1/4 के बराबर है, और ये 1 + 1/4 के बराबर है। तो ये आ गया 1 - 1/n वाला फॉर्म, और ये आ गया 1 + 1/n वाला फॉर्म। जब भी इसका पावर इस टाइप से दिखाई दे, ये खुद सोचना पड़ेगा। ये है 1 - 1/4 और ये 1 + 1/4। तो y = क्या मानते हैं, क्या बताए हैं, जिसका पावर कम रहेगा उसके अंदर वाले फॉर्म को ऊपर लिखना है, और जिसका पावर अधिक रहेगा उसके अंदर वाले फॉर्म को डिनोमिनेटर में नीचे लिखना है। उसके बाद हम y = मान के बनाएंगे, क्वेश्चन बन जाएगा। देखते हैं। तो इसको करना है सब्स्टिट्यूट, मतलब सारे फॉर्म को, सारे x वाले फॉर्म को y में चेंज करेंगे। चेंज करते हैं तो dy/dx बराबर कितना हो जाएगा, u/v का डिफरेंशिएशन, याद है u/v का डिफरेंशिएशन क्या होता है। u/v का डिफरेंशिएशन, v को बाहर निकालो तो ऊपर वाले का डिफरेंशिएशन, x का डिफरेंशिएशन 1 -1 का 0, फिर माइनस करते हैं और फिर न्यूमरेटर को बाहर निकालते हैं, और इस बार नीचे वाले का डिफरेंशिएशन, x का डिफरेंशिएशन 1, 2 का तो हो जाता है 0, बाई v², x + 2 का स्क्वायर। u/v का क्या होता है डिफरेंशिएशन, v को बाहर निकालो तो u का डिफरेंशिएशन, माइनस u को बाहर निकालो तो v का डिफरेंशिएशन बाई v²। लिख दिए। कितना आया यहाँ dy/dx, x + 2 × 1 x + 2 माइनस x - 1 × 1 x - 1 बाई x + 2 का स्क्वायर, माइनस अंदर जाएगा, माइनस x + x कट जाएगा। तो dx बराबर क्या हो जाएगा क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से, ये 2 + 1 3 है, तो 3 × dx, 3 × dx इज इक्वल टू x + 2 का स्क्वायर × dy। ठीक है, निकाल लिए यहाँ वैल्यू, क्योंकि हमको सारे फॉर्म को y में चेंज करना है, तो डिफ्रेंशिएट तो करना ही पड़ता है किसी भी सब्स्टिट्यूशन मेथड में। तो यहाँ से dx का वैल्यू पुट करो, देखो इस फॉर्म पे आता है कि नहीं। अभी तो इसको वैसे ही रहने दो। जब भी क्वेश्चन में नहीं समझ में आए तो सबसे पहला काम कि dx को पहले dy में चेंज करो। dx इक्वल टू कितना आ गया, dx इक्वल टू इतना बाई 3, ये मल्टीप्लाई में है,
ये नीचे डिवाइड में जाएगा तो dx बराबर कितना आ जाएगा, x प्लस 2 टू द पावर 2 dy बाई 3, है ना। dx बराबर ये 3 आ जाएगा नीचे, वही लिख दिए हैं नीचे। हाँ, अब क्या किया जाए, x प्लस 2 टू द पावर कितना है 2, और नीचे वाला पावर बेस सेम है, ध्यान देना है, बेस सेम है तो नीचे वाला पावर जब ऊपर जाएगा तो क्या लिखेंगे 2 माइनस 5/4, है ना। इसको ऊपर कर दिए हैं तो बेस सेम है, तो नीचे वाला पावर जब भी ऊपर जाएगा तो 2 माइनस 5/4, और नीचे क्या बच गया, x माइनस 1 टू द पावर 3/4 इंटू 3 dy इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ x प्लस 2 माइनस 5/4 कितना होगा, एलसीएम ले लो, 4 एलसीएम, 4 2 जा 8, 8 माइनस 5 मतलब 3/4 बाई 3 इंटू x माइनस 1 टू द पावर 3/4 dy। 3 को बाहर भी निकाल सकते हो, कांस्टेंट को बाहर भी निकाल सकते हो, x प्लस 2 बाई x माइनस 1, ऊपर का भी पावर 3/4 और नीचे वाले का भी पावर 3/4, मतलब दोनों का पावर 3/4। अब ध्यान से देखो, इस फॉर्म पे आ गया, इसका उल्टा आ गया है ना, x माइनस 1 बाई एक्स प्लस 2 है y का वैल्यू, लेकिन यहां आ गया x प्लस 2 बाई एक्स माइनस 1, इसका उल्टा आ गया, मतलब ये हो गया 1/y, 1/y टू द पावर 3/4 dy। y टू द पावर 3/4 dy, अब इसको इंटीग्रेट करना है, बस सिंपल फॉर्म बन गया है। y टू द पावर माइनस 3/4 dy, क्या होगा इसका इंटीग्रेशन, y टू द पावर n प्लस 1 बाई n प्लस 1, ठीक है। बस अब y का वैल्यू पुट कर दो, y का वैल्यू क्या था, x माइनस 1 बाई एक्स प्लस 2 टू द पावर, एलसीएम लो तो 4 ऊपर जाएगा तो -3 प्लस 4 कितना हो जाएगा 1/4, है ना। 4 एलसीएम लेंगे तो 4 यहाँ जाएगा, -3 प्लस 4 1/4, तो y टू द पावर 1/4, इसको जोड़ेंगे फिर से आएगा 1/4, 1/4, 4 को ऊपर लिख देना, आ जाएगा 4/3, ठीक है। यही आंसर हो गया। तो अगर इसका फॉर्म नहीं याद रहेगा क्वेश्चन बनेगा ही नहीं, इंपॉर्टेंट फॉर्म है, इसका फॉर्म सब जो भी पढ़ा रहे हैं ना उसका फॉर्म सब याद रखना जरूरी है। तो कभी भी 1/x प्लस a टू द पावर 1 माइनस 1/n और दूसरे लीनियर इक्वेशन का पावर 1 प्लस 1/n वाला फॉर्म रहे तो हमेशा y इक्वल टू क्या मानेंगे, जिसका पावर माइनस वाला मतलब कम हो उसके अंदर वाले फॉर्म को ऊपर रख देंगे न्यूमरेटर में, और जिसका पावर ज़्यादा होगा उसके अंदर वाले फॉर्म को डिनोमिनेटर में। पूरे फॉर्म को नहीं रखना है पावर के साथ, बस अंदर वाले फॉर्म को रखना है ऊपर और इसको नीचे। तो पहले तो पहचानने आना चाहिए, फॉर्म पहचानने आना चाहिए। ये क्या था, 3 रूट का पावर मतलब नीचे वाला पावर 3/4, ये हो गया 5/4, ये है 1 माइनस 1/4, ये 1 प्लस 1/4, मतलब इसी फॉर्म पे आ गया 1 माइनस 1/n और 1 प्लस 1/n। तो y इक्वल टू क्या माने हैं, जिसका पावर कम है उसको ऊपर रख दिए हैं, जिसका पावर ज़्यादा है उसके अंदर वाले फॉर्म को नीचे रख दिए। उसके बाद सबको y में चेंज कर लिए हैं, क्वेश्चन बन गया है, ध्यान से देख लेना है। आगे बढ़ते हैं। हाँ, सेम फॉर्म का क्वेश्चन दिए हैं, बना के देखो। फिर से वही है, क्या हो जाएगा, x प्लस 2 टू द पावर 2/3, क्यूब रूट है तो रूट का जो भी पावर होता है वो 2 के नीचे आ जाएगा पावर में, 2/3, x प्लस 3 टू द पावर 4/3 dx।
अब ये देखो ध्यान से, ये 1 - 1/3 है और ये 1 + 1/3 है ना, वही वाला फॉर्म। 2/3 का मतलब 1 - 1/3 और 4/3 का मतलब 1 + 1/3। ठीक है, अब क्या करें बताओ। y = क्या मानेंगे, जिसका पावर कम है उसके अंदर वाले फॉर्म को ऊपर, और जिसका पावर अधिक है उसके अंदर वाले फॉर्म को नीचे। बस उसके बाद क्वेश्चन बनाओगे ना तो अपने आप बन जाएगा। ठीक है, अपने आप फॉर्म पे आ जाएगा। देखते हैं, फिर से डिफ्रेंशिएट करो। dy/dx, u/v का क्या होता है डिफ्रेंशिएशन, v को बाहर निकालते हैं, ऊपर वाले का डिफ्रेंशिएशन तो 1, x का 1 डिफ्रेंशिएशन प्लस 0, 1 + 0 1 माइनस ऊपर वाले को बाहर निकालेंगे तो नीचे वाले का डिफरेंशिएशन 1 + 0 1/v²। देख लो, कोई डाउट है तो बताना। u/v का डिफरेंशिएशन, v को बाहर निकाले हैं तो u का डिफरेंशिएशन माइनस u को बाहर निकाले हैं, सॉरी u को बाहर निकाले हैं तो v का डिफरेंशिएशन, अब बाई v²। ठीक है, कितना आ गया dy/dx, माइनस का काम करेंगे तो प्लस एक्स और माइनस एक्स कट जाएगा, क्या बच जाएगा 3 माइनस अंदर जाएगा, ये तो कट गया, और 3 - 2 1 बच जाएगा, x + 3 का होल स्क्वायर। तो dx बराबर मल्टीप्लाई में जाएगा। ठीक है, तो सारे फॉर्म को फिर से हम y में चेंज करते हैं। जब भी चेंज करने में दिक्कत हो तो हम बताए हुए हैं ना कि सबसे पहले dx को dy में चेंज करो, बाकी सब अपने आप चेंज हो जाएगा। तो हमको नहीं समझ में आ रहा है मान लो यहाँ पे, तो हम पहले dx को dy में चेंज करेंगे। तो पहले जो पहले वाला फॉर्म है ये सब तो वैसे ही लिख दिए, और dx बराबर है x + 3 का स्क्वायर dy। ठीक है, dx बराबर पुट कर दिए, फिर से वही काम करना है। x + 3 का पावर कितना हो जाएगा 2, नीचे वाला पावर बेस सेम है तो नीचे वाला पावर ऊपर जाएगा तो माइनस में, बाई x + 2 टू द पावर 2/3 dy। एलसीएम लेंगे तो 3 2 जा 6, 6 - 4 2/3, यहाँ भी 2/3, और इसको भी सॉल्व करेंगे तो 2/3, मतलब x + 3 का भी पावर और x + 2 का भी पावर, दोनों का पावर 2/3 लिख दिए साथ में। अब x + 3/x + 2, सर इसका उल्टा है ना, ये x + 2/x + 3 है और यहाँ x + 3/x + 2 है, उसका जस्ट उल्टा है, अपोजिट है। तो y का उल्टा यहाँ रख देंगे 1/y। ठीक है, इसको इन्वर्स करेंगे, उल्टा करेंगे, ये वाला फॉर्म दिखेगा, तो y का उल्टा कर दिए हैं तो x + 3/x + 2 आ जाएगा, तो 1/y हो गया। बस इसको इंटीग्रेशन कर लेना है, फिर से पहले जैसा ही एकदम सेम फॉर्म, y⁴ 2/3 नीचे आएगा और वो ऊपर जाएगा तो हो जाएगा y का पावर -2/3, और इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, फिर से वही n + 1 वाला फॉर्म बाई n + 1 + c। y का वैल्यू पुट कर दो, y क्या माने थे x + 2/x + 3 टू द पावर, जोड़ के देखो एलसीएम लोगे तो यहाँ 3 जाएगा, 3 - 2 1/3 हो जाएगा सर। यहाँ पे भी जोड़ेंगे तो 3, एलसीएम लेंगे तो 3 - 2 1 1/3 + c। 3 को ऊपर लिख सकते हो, 3 × x + 2/x + 3 टू द पावर 1/3, एकदम वही फॉर्म है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, एकदम वही फॉर्म है। तो पहले तो ये फॉर्म दोबारा देख लेते हैं एक बार। ठीक है, क्या काम किए थे इस फॉर्म में, फॉर्म को बढ़िया से याद रखना है। अभी टाइप 12 तक हम लोग पढ़ लिए थे, टाइप 13 हम बता रहे हैं। जब भी लीनियर इक्वेशन का पावर एक का पावर 1 - 1/n, एक का पावर 1 + 1/n, और वो फॉर्म रहना चाहिए डिनोमिनेटर में ही, न्यूमरेटर में कांस्टेंट रहना चाहिए, चाहे 1 होना चाहिए। तो हमेशा y = क्या मानते हैं, जिसका पावर कम उसके अंदर वाले फॉर्म को ऊपर, जिसका पावर ज़्यादा उसके अंदर वाले फॉर्म को नीचे।
और y में हम इसको कर देंगे सब्स्टिट्यूट, y में हम चेंज कर देंगे, क्वेश्चन बन। ठीक है, तो आज हम लोग पढ़े हैं टाइप 13। इसके बाद जो कुछ क्वेश्चन है, कुछ प्रैक्टिस करना जरूरी है। तो सीबीएसई का 1 नंबर और 2 नंबर का क्वेश्चन सब जो ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन सब होता है, या 1 नंबर 2 नंबर 3 नंबर सिंपल सिंपल क्वेश्चन का भी हम लोग थोड़ा प्रैक्टिस कर लेंगे। जो भी पीछे पढ़ाए हुए हैं उसका थोड़ा सा प्रैक्टिस करते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है, थोड़ा प्रैक्टिस करो मेरे साथ। हाँ, जैसे अब बताओ 2020 में पूछा हुआ क्वेश्चन है, इसमें अब खुद दिमाग लगाना है कि कैसे बनाया जाए। जो भी टाइप पहले वाला पढ़ाए हुए हैं उसको पहले रिवाइज कर लेना है अच्छे से, उसके बाद बना के देखना है। और खुद से भी जो भी क्वेश्चन पेपर है तुम्हारे पास, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर सीबीएसई या स्टेट बोर्ड जिसका भी तैयारी कर रहे हो, उसको अच्छे से बनाना जरूरी है, प्रैक्टिस करना जरूरी है। तो बताओ इसको कैसे बनाया जाए। जो भी पीछे पढ़ाए हैं उसी पे आधारित है ये, कैसे बनाएंगे, किसको वाई मानेंगे कि क्वेश्चन सिंपल फॉर्म में हो जाएगा। बताओ, है ना। तो हम बताए थे ना, इसके पहले वाला जो टाइप चल रहा था उसमें हम बताए थे कि ऐसे चीज को वाई मानो जिससे ये क्वेश्चन सिंपल हो जाए और जो बचे वो भी आसानी से क्वेश्चन बन जाए। इसमें हम वाई किसको मानेंगे, मतलब ये सब्स्टिट्यूशन मेथड से बनाना है हमको, किसको वाई मानेंगे क्वेश्चन बन जाएगा। तो ध्यान देना, यहां हम रूट एक्स को वाई मानेंगे। इससे फायदा क्या होगा, ध्यान देते रहना है। चलो पहले इसको डिफरेंशिएट करो, कितना हो जाएगा dy बाई डी एक्स। रूट एक्स का डिफरेंशिएशन 1/2 रूट एक्स, सबको पता है, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, तो डी एक्स बराबर 2 रूट एक्स डी वाई। ठीक है, सबको y में चेंज करो, रूट एक्स बराबर वाई। तो x इक्वल टू कितना हो जाएगा, यहां से ध्यान से देखो तो रूट उस साइड जाएगा तो स्क्वायर लग जाएगा ना, x इक्वल टू वाई स्क्वायर पुट कर सकते हैं, तो रूट एक्स बराबर वाई, एक्स की जगह पे वाई स्क्वायर, और डी एक्स बराबर कितना आया है 2 रूट एक्स डी वाई। रूट एक्स कितना था सर, रूट एक्स वाई था, वाई पुट करो, नीचे वाई कॉमन ले लें, वन बाई वन प्लस वाई, क्या इंटीग्रेशन होगा, ln 1 प्लस वाई प्लस सी, वाई का वैल्यू पुट कर दो। ठीक है, देख लो बढ़िया से देख लो, एकदम दिक्कत नहीं है, बस यहाँ पे यही दिमाग लगाना था कि किसको वाई मानेंगे क्वेश्चन बन जाएगा। तो अगर हम x को मानते तो रूट के अंदर फंस जाते हैं, और रूट वाला फॉर्म में हमको लोग को थोड़ा दिक्कत होता है बनाने में। ठीक है, तो हम लोग चाहते हैं हमेशा कुछ पावर वाला फॉर्म मिल जाए लेकिन फ्रैक्शन का पावर नहीं मिले, फ्रैक्शन वाला फॉर्म नहीं मिले, पावर में फ्रैक्शन नहीं होना चाहिए। इसीलिए हम रूट एक्स को वाई माने हैं ताकि ये वाई हो जाए और ये वाई स्क्वायर हो जाए। अब डिफ्रेंशिएट किए हैं तो आ गया है डी एक्स बराबर 2 रूट एक्स डी वाई। रूट एक्स का मतलब वाई था, वाई से वाई कॉमन लिए हैं, कट गया है, और 1 बाई वाई का इंटीग्रेशन क्या होता है ln वाई, तो 1 बाई 1 प्लस वाई का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा ln 1 प्लस वाई, वाई का वैल्यू पुट कर दिया, आसानी से बन गया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। हाँ, ये बताना कैसे बनेगा, बताओ, आसान है, एक लाइन का क्वेश्चन है, बस फॉर्मूला याद रखना पड़ेगा। तो हम बताए थे लॉगरिदम में, लॉगरिदम का फॉर्मूला तो याद रखना पड़ेगा। हम बताए थे a का पावर x इज इक्वल टू e टू द पावर x ln a, या हम ये भी कह सकते हैं x टू द पावर y इज इक्वल टू e टू द पावर y ln x। यहाँ कौन वेरिएबल है कौन कांस्टेंट है उससे मतलब नहीं है, बस ऐसे याद रखो। इसमें क्या होगा कि स्टूडेंट कंफ्यूज करेगा कि सर नीचे कांस्टेंट ही होना चाहिए ऊपर वेरिएबल ही होना चाहिए, ऐसा बात नहीं है। लॉग में बस फॉर्म चलता है, वेरिएबल हो या कांस्टेंट सबका एक ही फॉर्म चलता है। इस टाइप से याद रखोगे ज़्यादा बढ़िया रहेगा। कभी भी क्या कैसे याद रखना है, कभी भी x टू द पावर y को हम लिख सकते हैं e टू द पावर y ln x, मतलब x टू द पावर y इज इक्वल टू e टू द पावर, यहाँ वाला फॉर्म को यहाँ लिखना है और ln में बेस लिखना है, ऐसे याद कर लो। क्या बोले हैं, x टू द पावर y जब भी रहेगा तो e टू द पावर जो पावर है उसको पावर के जगह पे भी, और ln आगे लिखना है बेस x, और उल्टा भी याद रखना है ना। ये लॉग का फॉर्मूला है, बहुत इंपॉर्टेंट है, उसको याद रखना जरूरी है। अब इस टाइप का फॉर्म रहेगा तो इसका उल्टा भी याद रखो कि ऐसा फॉर्म रहेगा तो x का पावर y, वही लिखा हुआ है। दोबारा बताना, 2 का पावर 3 क्या लिखेंगे e टू द पावर 3 ln 2, जो पावर है वो तो पावर के जगह पे ही,
ln बेस फॉर्म। और इसका उल्टा भी याद रखना है, सीधा इसका आंसर e⁻³ ln 2 का 2 का पावर 3। ठीक उसी प्रकार अगर हम बताएं यहाँ पे e⁵ ln 4, तो बताओ क्या होगा, डायरेक्ट सीधा 4⁵। जैसे यहाँ था 2⁻3, यहाँ x⁻y है ना, तो यहाँ पे भी आ गया 4⁵। ओके, तो यहाँ पहले बताओ कि ये फॉर्म किसके बराबर है, x⁵, सिंपल फॉर्म। ठीक है, तो लॉगरिदम का फॉर्मूला पे है, इसका मतलब x⁻y डायरेक्ट याद रखना है, 2⁵ है ना, यहाँ 4⁵ वही लिखे हैं, तो यहाँ x⁵। ठीक है, इस टाइप का फॉर्म जब भी आएगा ठीक है, कुछ यहाँ पे वैल्यू रहेगा और मल्टीप्लाई लॉग का कुछ फॉर्म रहेगा, तो हमेशा कैसे याद रखना है, e⁻ वाला जब भी फॉर्म रहेगा x⁵, सीधा आंसर। जैसे यहाँ था x⁻y वही आंसर था, 2⁵ वही आंसर था, 4⁵ वही आंसर था, है ना। तो बताओ इसका इंटीग्रेशन, n+1 5+1 6 बाई 6। तो मेन फॉर्मूला है, फॉर्मूला से भी याद रहेगा, क्वेश्चन बनेगा। आगे बढ़ते हैं, एकदम आसान है ना, सीबीएसई में पूछा हुआ क्वेश्चन देख ही रहे हो, एकदम ताज़ा क्वेश्चन मिल रहा है, 2023 का क्वेश्चन। कैसे बनाएंगे, तो 2⁻x इंटू 2⁻2 तो इसको लिख ही सकते हैं, क्योंकि मल्टीप्लाई में तो पावर ऐड होता है, तो पावर को भी तो सेपरेट कर सकते हैं मल्टीप्लाई के फॉर्म में, क्योंकि इसका क्या मतलब है, बेस सेम तो 2⁻x+2 ही तो है, इसका यही तो मतलब है। तो ये तो कांस्टेंट है, 2⁴ सॉरी 2 का पावर 2 कितना हो गया, 4 को बाहर निकाल सकते हो, कांस्टेंट को बाहर निकाल सकते हो। क्या हो जाएगा इसका इंटीग्रेशन, e⁻x का इंटीग्रेशन a⁻x बाई ln a। ठीक है, आगे बढ़ा जाए। कैसे बनाया जाए बताओ, देखो इंटीग्रेशन में क्या है, थोड़ा प्रैक्टिस करना जरूरी है। अगर प्रैक्टिस नहीं करेंगे, कितना भी हम लोग पहले से महान है, पहले से तेज है, अब प्रैक्टिस नहीं करोगे तो समझ में नहीं आएगा बहुत सारा क्वेश्चन कि क्या करना पड़ेगा इसमें। प्रैक्टिस से बहुत सारा फॉर्म याद हो जाता है, क्योंकि कुछ क्वेश्चन ट्रिकी क्वेश्चन होता है, जिसमें डायरेक्ट दिमाग लगाओगे एग्जाम में तो बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा, इसलिए प्रैक्टिस तो करना बहुत जरूरी होता है। जैसे यही क्वेश्चन आ गया, इसको सिंपल तरीके से भी बना सकते हो, सेक को 1/cos, tan को sin/cos, ये करके भी बना सकते हो क्वेश्चन को, लेकिन जल्दी बनाने का क्या उपाय है यहाँ पे, इसके कॉन्जुगेट से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दो, sec x प्लस tan x से ऊपर मल्टीप्लाई, नीचे मल्टीप्लाई कर देंगे, ये बहुत आसान फॉर्म बन जाएगा। कैसे है ना, तो कुछ फॉर्म को याद ही रखना पड़ता है। ऊपर आ गया sec इंटू सेक, sec² x, और आगे sec x इंटू tan x, यहाँ a माइनस बी इंटू ए प्लस बी, a² माइनस b², sec² x माइनस tan² x। ठीक है, a माइनस बी इंटू ए प्लस बी, a² माइनस b²। और सबको पता है कि sec² थीटा माइनस tan² थीटा 1 होता है, तो नीचे वाला फॉर्म तो एक तरह से 1 आ गया, इसका मतलब सिर्फ ऊपर वाला ही फॉर्म बचा हुआ है ना, नीचे तो 1 इसका वैल्यू हो गया, तो सीधा हो गया, नीचे लिख देंगे 1, और sec² x का इंटीग्रेशन tan x, और sec इंटू tan का इंटीग्रेशन sec x, सीधा हो गया आंसर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन, ये फॉर्म अभी पढ़ाया नहीं है, वैसे आगे हम पढ़ाएंगे, लेकिन जान जाओ ये बहुत आसान है, इसमें कुछ भी नहीं है, ध्यान देना है। e⁻x fx प्लस f'(x), हाँ ध्यान देना है, तो ऐसा फॉर्म जब भी रहे तो उसका आंसर होता है e⁻x fx प्लस c, याद कर लेना है। जब भी रहेगा e⁻x इंटू ब्रैकेट में कोई फंक्शन प्लस उसका डिफरेंशिएशन fx प्लस f'(x) वाला फॉर्म रहेगा, तो उसका आंसर क्या आएगा इंटीग्रेशन का, e⁻x fx प्लस c,
सीधा याद रखना है। तो देखना इसी फॉर्म पे ये क्वेश्चन है, ये फॉर्मूला है, मतलब नेक्स्ट टाइप का क्वेश्चन है वो आगे बताएंगे हम। तो बताना ये इसी फॉर्म पे है क्या। जब भी e टू द पावर x वाला क्वेश्चन आएगा ना तो इस पे दिमाग लगाएंगे ही लगाएंगे, क्योंकि अधिकतर e टू द पावर x वाले क्वेश्चन में इसी टाइप का क्वेश्चन पूछता है। तो ध्यान देना, ये तो है e टू द पावर x, और अंदर है क्या कोई फंक्शन जिसका डिफरेंशिएशन भी दिया हुआ हो। ध्यान देना है, 1 प्लस कॉसेक स्क्वायर एक्स को अगर हम एक जगह लिख दें और माइनस कॉट एक्स को आगे लिख दें, ठीक है, माइनस कॉट एक्स को हम लिख दिए हैं प्लस, अंदर में माइनस कॉट एक्स, बात एक ही है, प्लस इंटू माइनस माइनस कॉट एक्स ही है, और इस दोनों को यहां लिख दिए हैं। तो अगर हम इसको एफ एक्स मानते हैं तो तुम ही लोग बताओ इसका डिफरेंशिएशन ये है कि नहीं। 1 का डिफरेंशिएशन 0, कॉसेक स्क्वायर एक्स का माइनस कॉट एक्स, मतलब इसका डिफरेंशिएशन ये है। तो क्या आंसर हो जाएगा सीधा e का पावर x एफ एक्स। एकदम आसान था। इस फॉर्म को बढ़िया से याद ही कर लेना है, और इसको याद करके ही बनाना है, डायरेक्ट एग्जाम में ऐसे ही बनाना है। इसको याद करना है, जब भी e का पावर x वाला क्वेश्चन रहेगा तो जरूर ये वाला दिमाग लगाना कि एक फॉर्म रहेगा कोई फंक्शन और दूसरा उसमें प्लस में रहेगा उसका डिफरेंशिएशन, उसका आंसर हमेशा आएगा e टू द पावर x एफ एक्स। ठीक है, प्लस सी तो लिखेंगे। यहाँ पे भी वही दिमाग लगाए हैं, 1 प्लस कॉसेक स्क्वायर एक्स को एक जगह रखे हैं क्योंकि इसका डिफरेंशिएशन होता है माइनस कॉट एक्स। ये हो गया एफ एक्स, ये हो गया एफ डैश एक्स, और इसका आंसर आ गया e का पावर x एफ एक्स। इसको आगे आगे भी बताएंगे, डिटेल में बताएंगे कैसे होता है, ये आगे पढ़ना है हम लोग को। आगे चलते हैं। हाँ बताओ, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बिहार बोर्ड हो या सीबीएसई, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बताना किस फॉर्म पे बनेगा। सर ये तो आप बताए हुए हैं कि साइन का पावर ऑड रहेगा तो y बराबर कॉस मानो, कॉस का पावर ऑड रहेगा तो y बराबर साइन मानो, है ना, पहले वाला टाइप बताए थे। तो y इक्वल टू क्या मान ले, यहाँ तो कुछ भी मान सकते हैं। जब भी साइन का पावर ऑड पॉजिटिव होगा तो y बराबर कॉस मानते हैं, कॉस एक्स, और कॉस का पावर ऑड पॉजिटिव होता है तो y बराबर साइन मानते हैं, साइन एक्स। तो यहाँ तो हम कुछ भी मान सकते हैं, साइन एक्स या कॉस एक्स मान के क्वेश्चन बना सकते हैं। तो y इक्वल टू मान लेते हैं कॉस एक्स ही मान लेते हैं, सबको y में चेंज करो, डी वाई बाई डी एक्स बराबर कॉस एक्स का डिफरेंशिएशन माइनस साइन एक्स। तो डी एक्स बराबर कितना हो जाएगा, डी एक्स ऊपर जाएगा तो डी वाई बाई, ये आ गया नीचे क्रॉस मल्टीप्लीकेशन से, कॉस क्यूब एक्स, तो ये y वैल्यू पुट कर दो, डी एक्स बराबर डी वाई बाई माइनस साइन एक्स, एक पावर चला गया साइन स्क्वायर, साइन स्क्वायर को लिख सकते हैं 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स, ठीक है। अब cos x बराबर फिर से y पुट कर दो, तो साइन स्क्वायर को क्यों लिखे हैं 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स, ताकि हम वैल्यू पुट कर सकते हैं, है ना, y के फॉर्म में हम लिख सकें यहाँ पे। तो cos इक्वल टू वाई है, तो ये हो गया वाई स्क्वायर टू वाई क्यूब बाई माइनस 1 डी वाई, ठीक है। मल्टीप्लाई कर दो, वाई क्यूब मल्टीप्लाई 1 वाई क्यूब माइनस वाई क्यूब मल्टीप्लाई वाई टू द पावर 2, मल्टीप्लाई में पावर ऐड होता है, तो 2 प्लस 3 5। क्या होगा इंटीग्रेशन, माइनस को बाहर निकाल दो, वाई क्यूब का इंटीग्रेशन वाई टू द पावर 4 बाई 4, वाई टू द पावर 5 का पावर 6, ठीक है, आसान था। वैल्यू पुट कर दो, माइनस वाई का वैल्यू क्या था कॉस, कॉस टू द पावर 4x बाई 4 माइनस माइनस प्लस, वाई का वैल्यू कॉस टू द पावर 6x 6, ठीक है। ये तो फॉर्म वाला क्वेश्चन था, और ये बहुत बार क्वेश्चन पूछा हुआ है, तो इसको हम ट्रांसफॉर्मेशन से भी बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन उससे लेंदी पड़ जाएगा। तो अभी तो सब्स्टिट्यूशन से आराम से बन जाता है क्वेश्चन। तो साइन का पावर जब भी ऑड पॉजिटिव होता है तो y बराबर कॉस एक्स मानते हैं, और कॉस का पावर जब भी ऑड पॉजिटिव होता है तो y बराबर साइन एक्स मानते हैं। यहाँ तो दोनों का पावर ऑड पॉजिटिव है, तो y बराबर साइन एक्स मानो या y बराबर कॉस एक्स मानो, क्वेश्चन बन जाएगा। अभी हम कॉस एक्स माने हैं, डिफ्रेंशिएट करके सबको y में चेंज कर दिया।
साइन स्क्वायर था तो उसको लिख दिए हैं 1 माइनस कॉस स्क्वायर, कॉस एक्स इक्वल टू वाई पुट कर दिए हैं तो वाई का फॉर्म सारा आ गया। तो दिमाग लगा के क्या करना है, हमेशा सारे फॉर्म को वाई में चेंज कर लेना है। वाई के फॉर्म में चेंज कर लिए, अब उसका इंटीग्रेशन निकाल दिए। आगे बढ़ते हैं। ये फॉर्म तो बताया हुआ है, जब भी इस टाइप का क्वेश्चन आए, बताए थे ना। जब भी इस टाइप का क्वेश्चन आए, अंदर में एक्स का पावर कुछ भी रहे, 2 3 4 5, कोई भी इंटीजर होना चाहिए, ठीक है, पॉजिटिव इंटीजर, तो हमेशा क्या करते हैं, अंदर वाले फॉर्म को वाई मान लेते हैं। रूल सब याद रहेगा तभी तो क्वेश्चन बनेगा, है ना। इसी फॉर्म पे अभी ये क्वेश्चन बनेगा, देखते हैं कैसे बनेगा। तो इसको y मान लेंगे, 1 प्लस एक्स स्क्वायर को हम मान लिए y यहाँ पे, तो dy बाई डी एक्स बराबर कितना हो गया, 2x, तो dx इजक्वल टू dy बाई 2x। सबको y में कन्वर्ट करो, dx बराबर dy बाई 2x, 2 x मल्टीप्लाई एक्स एक्स स्क्वायर y dy, एक्स स्क्वायर इजक्वल टू कितना लिख दे, y माइनस 1, है ना। x का वैल्यू हमको y में चेंज करना है, तो क्या लिखें, एक्स स्क्वायर इजक्वल टू वाई माइनस 1 हो जाएगा। यहाँ एक्स स्क्वायर के जगह पे हम पुट करेंगे y माइनस 1, पुट कर दो y माइनस 1। पहले भी बताए थे ये क्वेश्चन। उसके बाद क्या करेंगे, इसके बाद हम ट्रांसफॉर्मेशन वाला दिमाग लगाएंगे। 1 लिखा हुआ है तो अपने मन से 1 में लिख दिए माइनस वाई प्लस वाई। क्यों लिखे हैं, बताए थे ना कि जब भी नीचे डिनोमिनेटर वाला कोई फॉर्म हो, जहाँ पे ऊपर कांस्टेंट हो और नीचे वेरिएबल फॉर्म हो, तो हमेशा हम लोग क्या कोशिश करते हैं कि ऊपर वाले फॉर्म को नीचे से मैच कराने का। तो 1 में अपने मन से कर दिए हैं माइनस वाई प्लस वाई, क्योंकि ये इससे मैच कर रहा है, माइनस कॉमन लेंगे तो, और ये इससे मैच कर रहा है। जब इसको सेपरेट करेंगे तो ये फॉर्म कट जाएगा, सिंपल फॉर्म बन जाएगा। देखते हैं आगे। 2 को बाहर निकाल दिए हैं तो क्या बच गया, 1 माइनस वाई, इसको इसके नीचे अलग रखो, और y बाई y माइनस 1 इंटू वाई, ठीक है। इसको कर दिए सेपरेट, इसके नीचे अलग, इसके नीचे अलग। क्या फायदा हुआ, इसमें से माइनस कॉमन लेंगे तो हो जाएगा y माइनस 1, और यहां बच गया 1 बाई वाई माइनस 1। 1 बाई वाई का इंटीग्रेशन ln y, यहाँ पे भी हो जाएगा ln y माइनस 1। लॉ के फॉर्म को हमेशा मॉड में रखते हैं, पॉजिटिव होता है। ln y का वैल्यू पुट कर दो, y इज इक्वल टू 1 प्लस एक्स स्क्वायर रख दो यहाँ पे। y माइनस 1, वाई माइनस 1 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, है ना। y माइनस 1 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, यहाँ पुट कर दो y माइनस 1 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। ठीक है, चाहे y का वैल्यू पुट कर दो, 1 प्लस एक्स स्क्वायर यहाँ पुट करोगे ना तो 1 से 1 कट जाएगा, एक्स स्क्वायर वैल्यू जैसे पुट करो उसके लिए दिक्कत नहीं है। एक चीज़ और भी सोच रहे होगी कि सर आप तो बताए थे कि लॉग का फॉर्म हमेशा मॉड में लिखना है, यहाँ मॉड क्यों नहीं लगाए हैं। यह हमको पहले से पता है, ये पॉजिटिव फॉर्म है, एक्स स्क्वायर पॉजिटिव वैल्यू होता है और 1 भी पॉजिटिव वैल्यू, तो 1 प्लस एनी पॉजिटिव पॉजिटिव ही फॉर्म आएगा। इसलिए यहाँ मॉड लगाओ नहीं लगाओ बात बराबर है, क्योंकि पॉजिटिव फॉर्म है तो मॉड नहीं लगाने का, मतलब मॉड लगाने की कोई ज़रूरत नहीं है यहाँ पे। अगर पॉजिटिव फॉर्म हमको हमेशा नहीं आएगा तब मॉड लगाएंगे, ये तो हमेशा पॉजिटिव ही वैल्यू देगा क्योंकि स्क्वायर का फॉर्म है, इसलिए यहाँ मॉड लगाओ नहीं लगाओ बात एक ही है। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। कैसे बनाया जाए, तो बहुत सिंपल क्वेश्चन है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सब है। इन्वर्स फंक्शन में हम लोग क्या करते हैं, हमेशा ऐसा फॉर्म बनाते हैं ताकि बाहर वाले फॉर्म से अंदर वाला फॉर्म कट जाए और सिंपल फॉर्म आ जाए। तो साइन थीटा को लिख सकते हैं क्या, कॉस 90 माइनस थीटा। सबको पता है ना कि साइन थीटा को लिख सकते हैं कॉस 90 माइनस थीटा। तो ये इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री वाला फॉर्म जब भी रहता है
तो अगर बाहर कॉस इनवर्स है तो हम लोग हमेशा कोशिश करते हैं कि अंदर वाला फॉर्म कॉस में आए, क्योंकि कॉस से कॉस इनवर्स कट जाता है। इसीलिए साइन थीटा को लिखे हैं कॉस 90 माइनस थीटा। अब बताओ, इसका इंटीग्रेशन बहुत आसान हो गया। कांस्टेंट है π/2, कांस्टेंट का इंटीग्रेशन कांस्टेंट इंटू एक्स, और एक्स का x²/2। आगे बढ़ते हैं। क्या काम किया जाए बताओ। साइन एक्स को y मान ले। पहले वाला जो टाइप पढ़ाए थे उसमें हम बताए थे इसमें कि y किसको माने कि क्वेश्चन जल्दी बन जाए, कटने के बाद जो बचे वो भी सिंपलेस्ट फॉर्म में बचे। तो यहाँ पे हम y बराबर साइन एक्स मानेंगे, ताकि जब हम डिफ्रेंशिएट करें dy/dx बराबर, तो साइन एक्स का डिफ्रेंशिएशन cos x, तो dx बराबर कितना आ जाएगा, dy/cos x। ये सब सिंपल सिंपल क्वेश्चन दिए हैं, वैल्यू पुट कर दो। ये हो गया y², dx इक्वल टू dy/cos x। ठीक है, तो पहले वाला ही पूरा का पूरा टाइप सब है, वही सब टाइप मिक्स कर दिए हैं। एकदम सिंपल सिंपल फॉर्म है, खुद सोचना है कि y किसको माने। वैसे भी देखो ना, ये साइन कॉस वाला फॉर्म है, ये भी कह सकते हो कि सर कॉस का पावर ऑड है तो y बराबर साइन मानेंगे। हाँ ठीक है, उससे ही बना सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। कॉस का पावर ऑड पॉजिटिव तो y बराबर साइन एक्स मान के बनाए हैं, एकदम फॉर्म पे आ गया। तो पहले वाला फॉर्म सब याद रखना है। y ऊपर जाएगा पावर -2, क्या होगा इसका इंटीग्रेशन, n+1 -2 + 1 -1 बाई -1, माइनस को बाहर निकाल दो, यहाँ लिख दो y⁻⁻1 1/y, y इक्वल टू साइन एक्स। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आसान क्वेश्चन है, 1 नंबर का क्वेश्चन है। कैसे बनाए, हमेशा चाहते हैं ना कि डिनोमिनेटर जो फॉर्म है वो वैसा ही ऊपर भी दिखे ताकि फॉर्म कट जाए। ये बहुत सिंपल क्वेश्चन है। अगर इस दोनों में से हम x² कॉमन लेते हैं, x² इसमें से कॉमन लिए तो x, यहाँ से कॉमन लिए तो -1, प्लस यहाँ भी x -1। है ना, जिसका मल्टीप्लाई कुछ नहीं उसका मल्टीप्लाई 1। तो x-1 अगर हम कॉमन लेते हैं, x² + 1 बाई x-1, ये तो एकदम आसान क्वेश्चन था। x² का इंटीग्रेशन मक्खी परेशान करके रख देता है। x² का इंटीग्रेशन x³ / 3 1 का x। ठीक है,